जाओ दीदी के पास, दरवाजा खोलो निकी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो व्लॉग मैंने आज ऑन टाइम पे ही डालने की कोशिश कर रही हूँ, पर थोड़ा 1-2 मिनट या 5 मिनट यहाँ वहाँ हो जाएगा तो माफ़ कर देना। और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे और चाय चढ़ा दिया था। ये मॉर्निंग का ही है मेरा, और लंच की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पर आज मैं टोप में ही राइस चढ़ा दी थी। कभी कभी ना कुकर में बोरिंग लगने लग जाता है कुकर के बर्तन धोने के लिए, तो बस यहाँ पे पतीली में ही चढ़ा दी थी और दाल तड़का बना रही हूँ। और मिर्ची जैसे कि मुझे बहुत पसंद आने लग गई है, पता नहीं क्यों, तो यहाँ पे मिर्ची थोड़ी सी मैंने फ्राई कर ली है और उसमें नमक छिड़क दिया था। और यहाँ पे मेरी दाल तड़का हो गई है तैयार। बहुत ही टेस्टी सी बनी थी, होटल स्टाइल में या ढाबा स्टाइल, चाहे जैसा बोले। देखो धूप कितनी अच्छी निकली, इतना मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, गर्म भी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। और ये 2-3 दिन से ऐसे चल रहा है और धूप बहुत अच्छी निकली है, जिसकी वजह से मैं ना फटाफट कपड़ा डालना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मुझे कपड़ा डालना है क्योंकि सुखा लूँगी तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए सारे कपड़े, यहाँ पे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं और सब डालना स्टार्ट कर दी हूँ मैं। और यहाँ पे इतना डाल दी हूँ तो शाम तक में मुझे लगता है सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कपड़े की बहुत ज़रूरत भी थी मुझे, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने धोया नहीं था, तो सबको कपड़े की कमी लगने लग गई थी, अंडर गारमेंट वगैरह की। तो चलो फटाफट मैं कपड़ा डाल लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी भिंडी की सब्जी बच्चों के टिफ़िन के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, शायद आप लोग भी बनाते हों। तो मैंने लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने बारीक बारीक मैंने प्याज चॉप्ड करके डाल दिया था, मिर्ची लहसुन और उसमें कड़ी पत्ता और राई। और मैं यहाँ पर भिंडी की सब्जी राई के तेल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर सब अच्छे से भून लिया था और प्याज थोड़ा ज़्यादा ले लिया था और फिर उसके बाद यहाँ पर टमाटर बारीक बारीक कट करके डाल दिया था। सब लोग का प्रॉब्लम क्या है पता है कि ये चिपचिपा सा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, मतलब उसे तरीके से बनाया जाता है। इसको ढक कर नहीं रखना चाहिए भिंडी को, क्योंकि ढकने से लिबापन आ ही जाता है। तो यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। और इसमें बाद में मैंने डाल दिया था मैजिक मसाला, तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर लगाई थी पोछा, तो पोछा मैंने एक दिन पहले ही मतलब निकाल कर रख दिया था, धोया था बाथरूम वगैरह। तो बस जब बाथरूम धोती हूँ तो पोछा वगैरह भी मैं निकाल कर रख देती हूँ। मैं मतलब उसको अलग से ही धोती हूँ और फिर बहुत तामझाम हो जाता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन को फिर से मुझे क्लीन करना पड़ता है। अथर उठो, जल्दी जल्दी उठो, स्कूल जाना है। अथर स्कूल जाना है, जल्दी उठो जल्दी उठो। सुनो, चलो 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 स्कूल जाना है, आओ चलो जाओ दीदी के पास, दरवाजा खोलो निकी। अथर को ना मेरे हाथ से ही उठना अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पापा उठाएंगे ना तो थोड़ा सा मस्ती रोना चालू हो जाता है इसका, और मैं उठाऊंगी तो डर के मारे उड़ जाता है। और यहाँ पर मैं सिलने लगी थी। देखिए अर्जेंट में सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मुझे सिलना पड़ा निक्की का कपड़ा। तो इन लोग को एंड मौके पे याद आता है कि ये लूज़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो बस यहाँ पर निक्की का फ्रॉक सिल रही थी, जो कि आज इसका बर्थडे है, तो स्कूल में ये सेलिब्रेट कर रही है। तो बस इसको फटाफट सिलना स्टार्ट कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मशीन है, क्योंकि बहुत बाही लूज थी, तो उसको मैं सिलने लग गई थी। बच्चों का करने लगी थी टिफ़िन पैक। यहाँ पर बना लिया था पराठा और बस सबको देने लग गई थी। रोटी फोल्ड करके मैंने इस पेपर में रख लिया है। और यहाँ पर अथर का मैं खाना रेडी कर रही हूँ टिफ़िन, क्योंकि इसको रोल बनाकर ही अच्छा लगता है, और सब्जी अलग से दे दो ना तो टिफ़िन में बचा के ही आ जाता है, पूरा ख़त्म ही नहीं करता है। तो ऐसे मैं रोल बनाकर और इसको 2 भाग में दे देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से खाकर चले आता है। यहाँ पर सब आ गया था सामान, और यहाँ पर मैं रातों रात खरीद के सब रख ली थी निक्की के लिए, चॉकलेट, मिठाई, और जो चॉकलेट बड़े वाले थे वो सब मतलब सब लाकर रख दिया था। बस ये सब लेकर जाएगी स्कूल में, बांटेगी। और इनके स्कूल का ना पता नहीं क्या है सिस्टम चालू हो गया कि टीचर लोग को मिठाई देना है और बच्चों को चॉकलेट देना है। मतलब टीचर भी ना मतलब ये नहीं समझती कि अगर पेरेंट्स हैं तो ठीक है, अगर जिसके पेरेंट्स यहाँ वहाँ गए हैं तो वो लाना मुश्किल है। ऐसे ही मेरे साथ हो गया, मैं कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके मैं सबके साथ गई थी लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए
इसकी कराटे वाली मैम के साथ गई थी मैं मिठाई लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे फ़िश टैंक की फ़िश लोग हैं ना, जब मैं यहाँ पे इसमें डाली थी ना बहुत सारी फ़िश, तो क्या हो गया, ये पुरानी फ़िश थी तो इसको मारने के लिए ना सब हमला करने लगे, तो इसको मुझे अलग रखना पड़ा। इसकी पूँछ वगैरह देखिए कैसे खाने लग गए हैं पूरा, तो इसको मैं अलग रखी हूँ। तो आज काफ़ी दिन हो गया है, ये आराम से पड़ी हुई है तो शायद बच जाए, और अगर उसमें छोड़ी होती तो शायद नहीं बचती। फिर यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है आटा मेकर या ब्रेड मेकर, जो बोलना है बोलिए, दोनों है। तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट किए हैं क्योंकि मुझे एलर्जी है, बहुत छींक आती है, नाक लाल हो जाता है और ना फिर नाक बहने लग जाता है। तो बस इस बार मुझे ये लाकर मुझे दिए, बोले कि इसी में आटा भी गूंद लेना और ब्रेड भी बना लेंगे घर में ही, हेल्दी हम लोग ब्रेड खाएंगे। तो बस यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने लगे थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस यहाँ पे इसमें इसके साथ मिला है मुझे ये बास्केट, जिसमें हम आटा वगैरह डाल सकते हैं और इसी में ब्रेड बन सकता है। तो बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी है इसकी बास्केट की, तो नॉन स्टिक है। तो ये इसको यहाँ पर रख दिया है। इसके साथ मुझे मेजरिंग कप मिला है जिससे हम आटा वगैरह मेजर करके डाल सकते हैं। स्पून है इसके साथ, तो वो स्पून है, स्पूक है, जो बोलना है बोलिए। और वायर का लेंथ भी 1-1.5 मीटर है, अच्छा है। मेरे हाथ में वारंटी कार्ड है। तो बस अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेजरिंग कप है ये, तो इसके हिसाब से मैंने 1 कप पानी डाल दिया था और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड। तो यहाँ पर देखिए पानी बहुत थोड़ा है और सबसे पहले पानी ही डालना था जैसा उस बुक में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से ही चलना है क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे डाल दिया हमने थोड़ा सा सॉल्ट, वो भी कैसे कैसे डालना है, हम साइड साइड से डालना है, बीच में नहीं डालना। और यहाँ पर हमने डाला है शुगर। तो शुगर देखिए ये छोटा वाला है, टीस्पून है, बड़ा वाला है तो ये स्पून से डालना था, तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। और यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया, तो ऑयल 2 ढक्कन के करीब डाल दिया है। अब ये इसके बाद लास्ट में इसमें हम डालेंगे आटा। तो यहाँ पर हम मैदा ले रहे हैं, मैदा 1.5 कप लेंगे, तो उस हिसाब से हमें आटा भी शायद 1.5 से 2 कप ही लेना है। तो यहाँ पे मैदा भी मेरा ना बराबर से 1.5 कप ही था, तो यहाँ पर 1.5 कप मैदा और 1.5 कप आटा और 1 टीस्पून हम लोग डाल देंगे इसमें ईस्ट, जिससे वो बहुत अच्छे से फूकता है और ये फूकने में इसकी हेल्प करेगा। तो बस यहाँ पे फटाफट आटा डाल दिया। आटा मैंने छुआ नहीं, मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम ही डाल दो क्योंकि मेरे को आटे से बहुत एलर्जी होती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही ईस्ट मंगा लिया था, तो ये ईस्ट डाल रहे हैं, तो 1 से 1.5 टीस्पून डाल देंगे। यहाँ पे किसी को बनाने नहीं आ रहा था, तो बस यूट्यूब का सहारा लेकर बना रहे थे और बस एक दूसरे को कमेंट्री पास कर रहे थे। और यहाँ पे टोटल 4 घंटा मुझे ना बहुत ही ओवर लग रहा था कि मतलब 4 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। तो बस ट्रायल के लिए था, तो हमने ट्राई करना, फिर उनको वापस बुलाया गया और यहाँ पे देखिए फिर से ये यूट्यूब देखकर फिर सेट करने लगे। किसी को भी आ नहीं रहा था, सेट करके रात भर छोड़ दिए थे। फिर सवेरे का, ये मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ ब्रेड बनकर तैयार हो गया है। 7.5 ग्राम का बना है ब्रेड, 750 ग्राम का, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इतना बन गया और इतने में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितने को खिलाऊंगी, क्योंकि हम तो 2 पैकेट लाते हैं 400-400 ग्राम के, तब जाकर हमारा पूरा परिवार खाता है। और इतने में मैं कैसे दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस आ गए हैं वीडियो के एंड पे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये ना ब्रेड ना मतलब एक तो बहुत ही हैवी भी था, एक में ही पेट भर जा रहा था, लेकिन कितना भी है ना तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक कैसे टिफ़िन में दूँ। तो इसीलिए मैंने उनका ब्रेकफास्ट वगैरह अलग ही रखा था और हस्बैंड को बोल दिया था तुम लेकर आओ दूसरा और ब्रेड वगैरह, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे लोग का पेट भी नहीं भरेगा। और ये घर के लिए मैंने रख दिया था, लेकिन इतना है कि हाइजीन है, तो मतलब घर का है तो अच्छा ही रहेगा। बस यही है कि क्वांटिटी मुझे बहुत कम लग रही थी, तो मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो मैं इसे सिर्फ 2 स्टार दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।